ने इंसान को मुशक्कत के लिए पैदा किया है। किसके लिए पैदा फरमाया है? सारे बोले किसके लिए पैदा फरमाया है? मुशक्कत के लिए पैदा फरमाया है। मेरे दादा मुर्शद दादा उस्ताद सैयदी हजूर ज़ियाउल उम्मत पीर मोहम्मद करम शाह अल-अज़हरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह इस आया मुक़द्दसा की शरह में तफसीर में इरशाद फरमाते हैं कि इंसान की जिंदगी में मसाइब व अलाम इनका एक खास ताल्लुक है इंसान की जिंदगी के साथ। और आप फरमाते हैं कि मुशक्कत इंसान के साथ दुनिया में पैदा होने के बाद ही शुरू नहीं होती, बल्कि इसका हमल जब शिकमे मादर में इस्तिकरार पाता है, इकरार पाता है, तो उसी वक्त से इंसान की मुशक्कत शुरू हो जाती है। और इसकी देखभाल 24 घंटे ये डर रहना कि ये हमल जाया ना हो जाए, ये चीज खाई जाए तो फला हमल पे असर ना पड़ जाए। तो पूरे 9 माह इंसान उस मुशक्कत में से गुजर के आता है। फिर इसकी पैदाइश भी इतनी मुशक्कत हेज होती है कि बंदा सारी जिंदगी अपने कंधों पे उठाकर अपनी माँ को हज करवा ले, लेकिन माँ के उस आह का वो बदला नहीं चुका सकता जो उसकी पैदाइश के वक्त माँ को तकलीफ पहुंची थी। उस आह का बदला नहीं चुका सकता। तो इंसान का हमल ये भी मुशक्कत में, इंसान की पैदाइश ये भी मुशक्कत में, फिर आगे आया तो इसके खाने में मुशक्कत है, इसे ये चीज देनी है, ये चीज नहीं देनी। और 2.5 साल का अरसा इसने माँ का दूध पिया। अब इसका माँ का दूध छोड़ने को जी नहीं चाहता, लेकिन शरीयत के हुक्म के मुताबिक अब इसे माँ के दूध से दूर किया जा रहा है और इसे नई ग़िज़ाओं की तरफ लाया जा रहा है। तो ये सारी चीजें इंसान के लिए पहले दिन से शुरू हो जाती हैं, जिन्हें हम मुशक्कत कहते हैं, जिन्हें हम आजमाइश कहते हैं। अल्लाह करीम के प्यारे नबी के गुलामों, जरा इस आयत पे गौर कीजिए। मुसलमान जो है, मुसलमान उसकी जिंदगी अल्लाह ने रखी मुशक्कत में है। मुसलमान की जिंदगी मुशक्कत में। अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब कोई बंदा मेरा कलमा पढ़ता है तो वो ईमान लाने के बाद कब्र की दीवारों तक आजमाया जाता है, कब्र की दीवारों तक आजमाया जाता है। अल्लाह के पाक नबी ने इरशाद फरमाया अगर वो इस पे शुक्र और सब्र करता है, इन मशक्क़तों पे सब्र करता है, इन मसाइब और अलाइम पे सब्र करता है, तो फिर क्या होता है? मेरे हुजूर ने इरशाद फरमाया ये उस वक्त तक मरता नहीं है जब तक इसे इसकी जिंदगी में इसका जन्नत का ठिकाना नहीं दिखा दिया जाता। तो ये मुसलमान के लिए मसाइब बकदरे कुफार के मुसलमानों के लिए जो मसाइब है, दुनियावी मसाइब वो बहुत ज्यादा हैं, मुशक्कतें ज्यादा हैं। जितना कोई दीन की तरफ ज्यादा होता है उतनी उसके लिए मुशक्कतें भी ज्यादा होती हैं। अल्लाह के पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया एक वक्त ऐसा आएगा जो जितना पुख्ता ईमान वाला होगा, जो पुख्ता अकीदे वाला होगा, जो अपने ईमान और अकीदे पे डट कर जिंदगी गुजारने वाला होगा, उसके लिए ये दुनिया इतनी तंग कर दी जाएगी, इतनी तंग कर दी जाएगी कि वो कब्रिस्तान से गुजरेगा तो वो अर्ज करेगा रब्बा ये कब्र वाला बाहर निकल आए और कब्र में मैं दंसा दिया जाऊं। इतना उसके लिए ये दुनिया कब्र बन जाएगी। तो ये मोमन के लिए दुनिया एक कैदखाना है, मोमन के लिए कैदखाना है। अल्लाह के पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिन दिहाड़ है और गर्मी का मौसम है, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फूड पे आराम फरमा रहे हैं। हजरत उमर फारूक हाजिर हुए, देखा अल्लाह के पाक नबी की पुश्ते मुबारक पे उस फूड के निशान पड़े हैं। हजरत उमर की आंखों से आंसू शुरू हो गए, अर्ज करने लगे आका करीम अल्लाह ने आपको अर्श की भी बादशाही दी है, आपको फर्श की भी बादशाही दी है, अल्लाह ने आपको दोनों जहानों का मकसूदे कायनात बनाया है। या रसूल अल्लाह ये जो दुनियादार है, ये कमीने लोग हैं, वो तो
नरमो गदाज बिस्तरों पे आराम करने वाले हैं। ऐ अल्लाह के नबी, आप रब से इतना भी नहीं मांगते कि आपके लिए बिस्तर आरामदेह हो जाए। मेरे नबी ने हजरत उमर को सीने लगाया, फरमाया उमर रोना बंद कर दे। क्या तू इस बात पे राजी नहीं है कि अल्लाह ने कुफार को दुनिया दी है, तेरे मोहम्मद मुस्तफा को अल्लाह ने आहरत दी है। अल्लाह ने नबी के लिए और नबी के मानने वालों के लिए आहरत की नेमतें रखी हैं। और ये भी कोई ना समझे कि अल्लाह अगर किसी दुनिया में मुसलमान को नेमत दे दे तो वो बड़ा बदबख्त है, ऐसी बात नहीं है। वो देकर भी आजमाता है, वो लेकर भी आजमाता है। इसलिए मेरे हुजूर ने इरशाद फरमाया कि मोमन की जिंदगी के क्या कहने, मोमन की जिंदगी के बल्ले बल्ले आका करीम क्या वजह है। मेरे हुजूर ने इरशाद फरमाया जब इसे मुसीबत पहुंचती है तो ये सब्र करता है, जब इसे नेमत मिलती है तो ये शुक्र करता है। अल्लाह सब्र पे भी अजर देता है, अल्लाह नेमत पे भी अजर देता है। सब्र पे भी अजर है, शुक्र पे भी अजर। तो नेमत मिले तो ये उस पे शुक्र करता है और ये नेमत बांटने वाला बनता है। और ये नेमत गुरबा मसाकीन में बांटने वाला बनता है, हकदारों में बांटने वाला, अल्लाह की राह में लुटाने वाला बनता है। हज़रात ग्रामी कदर, तो नेमत का मिल जाना भी मोमिन के लिए हैर है और नेमत का छीन जाना भी मोमिन के लिए दुनिया में हैर ही हैर है, अगर वो सब्र करने वाला और शुक्र करने वाला है तो मोमिन को आजमाया जाता है। मेरे करीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक सहाबी आ गया के अर्ज करने लगे, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका फरमाने आली शान है कि बंदे को जिसके साथ प्यार हो जाए उसे उसे बताना चाहिए कि मैं तुझसे दिली मोहब्बत करता हूँ। अल्लाह के नबी, मैं आज आपकी बारगाह में यही अर्ज लेके हाजिर हुआ हूँ। अल्लाह के महबूब, जैसे खुदा और उसकी खुदाई आपसे प्यार करती है, ये गरीब सा सहाबी भी आपसे प्यार करने वाला है। या रसूल अल्लाह, मैं भी आपसे प्यार करने वाला हूँ। अब जरा सुनिए ना, अल्लाह के पाक नबी ने क्या इरशाद फरमाया। फरमाया सहाबी सच कह रहा है। अर्ज किया आका, मुझे आपके रब की कसम है, मैं अपने माल से, अपनी औलाद से, अपनी जान से बढ़कर आमना के लाल से प्यार करता हूँ। मेरे नबी ने फरमाया सहाबी तेरा प्यार मकबूल है, लेकिन ये दावे बड़े इश्क कर रहा है, अल्लाह के नबी की मोहब्बत का दम भर रहा है। फिर तैयार हो जा, आज के बाद तुझे आजमाया जाएगा, तुझे मसाइब देकर आजमाया जाएगा, तुझे काफिर मारेंगे, तुझे पथराव मारे जाएंगे, तेरी गुर्बत का मजाक उड़ाया जाएगा, तुझे रोका जाएगा, तुझे मजबूर किया जाएगा कि मोहम्मद अरबी का कलमा छोड़ दो। क्यों? जो मोहम्मद से प्यार करता है अल्लाह उन्हें दुनिया में आजमाता है। ऐ मेरे सहाबी, तूने देखा है ना बिलाले हबशी को, क्या ले मोहब्बत से सुभान अल्लाह, खुदा की कसम मेरे नबी के ये गुलाम है, बिलाले हबशी हैं, अल्लाह के नबी का कलमा पढ़ा है। और जो मसाइब बलाल पे डाले गए हैं, खुदा की कसम दिल दहल जाते हैं, ज़हन परेशान हो जाते हैं कि कैसे कैसे मसाइब बिलाल पे आए हैं। हजरत बिलाल हबशी को उमैया मारता है, आके गले में पट्टा डाला जाता है, आग को सहरा अरब के गर्म तपते सहरा पे लिटाया जाता है, गली कूचों में घसीटा जाता है। हजरत बिलाल हबशी के सीने पे सिल्लें रखी जाती हैं, कभी कोयलों पे लटाया जाता है, और मैया मार मार के थक जाता है और आहर यही कहता है बिलाल मोहम्मद अरबी का कलमा पढ़ना छोड़ दे, मोहम्मद की गुलामी छोड़ दे। बिलाल एक ही बात कहते हैं, ओए कान सुनकर, कान खोल कर सुन ले, अगर मेरे तल पे तेरी हुकूमत है तो मेरे मन पे आमना के लाल ज़ारा के बाबा की हुकूमत है। तू मुझे कोयलों पे लटा सकता है, तू मुझे मार सकता है, तू मुझे तपते सहराओं पे घसीट सकता है, तू मुझे कोयलों पे लटा के अज़ियतें दे सकता है, तू बीमारी के आलम में मुझसे बड़े बड़े काम ले सकता है, मैं हर मुसीबत बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन मैं आमना के लाल का दम नहीं छोड़ सकता। क्यों? ये नबी का फरमान है, जो मेरे इश्क में आते हैं फिर आजमाए जाते हैं, जो मेरे इश्क में
आते हैं फिर आजमाए जाते हैं। अल्लाह के पाक नबी के गुलामों, ये मेरे हुजूर की गुलामी और दीन इस्लाम कबूल करना, आज तो हमें दीन मुफ्त में मिल गया है। इस्लाम दर इस्लाम हम ऐसी पुश्तों में पैदा हुए हैं कि अल्लाह ने हमें घर में पैदाइश के वक्त से पहले ही मोमन घर में अल्लाह ने हमें तवल्लद किया है, वलादत दी है, पैदाइश दी है। खुदा की कसम, इस्लाम की कदर वो जाने जिन्होंने अपने बच्चे कुर्बान किए हैं, जिन्होंने अपने घर बार छोड़ दिए हैं, जिन्होंने तरह तरह की मुसीबतें बर्दाश्त की हैं, फिर भी आमना के लाल का दामन नहीं छोड़ा। हजूर का दामन दीन इस्लाम से वो फिरे नहीं है। आज तो अल्लाह ने हमें इस्लाम मुफ्त में दिया है, लेकिन हम अपने इस्लाम का सौदा चाय की प्याली पे कर रहे हैं, अपने दीन का सौदा जनाबे वाला अंग्रेजों के आगे और कादियानियों के आगे अपने ईमान का सौदा सिर्फ बाहर के कागज, यूरोप के कागज लेने पे कर रहे हैं। औरतों के पीछे अपने इस्लाम का सौदा किया जा रहा है, एक रक्शे के पीछे अपने इस्लाम का, अपने दीन का सौदा किया जा रहा है। दुनियावी कारोबार हासिल करने के लिए इस्लाम का सौदा किया जा रहा है। अल्लाह अकबर। मेरे नबी पाक के गुलामों, हजरत आले यासर ने इस्लाम कबूल किया है। मेरे नबी पाक सलाम की आंखों के सामने आले यासर पे मजालिम ढाए जाते हैं। मेरे हजूर पाक एक ही दुआ मांगते हैं, मौला आले यासर को सब्र अता फरमा। सिर्फ मर्दों को आजमाया नहीं गया है, इस्लाम की पहली शहीदा हजरत बीबी सुमैया, क्या नाम है, वो पहली इस्लाम की शहीदा है। हजरत यासर की ये बीवी है, हजरत अम्मार बिन यासर की माँ है, हजरत बीबी सुमैया रजी अल्लाह ताला अन्हा। इतना मारा गया है, इतना मारा गया है। अबू जाल के आर्डर पे आग की एक टांग पे रस्सी बांधी गई है और इधर दूसरी टांग पे रस्सी बांधी गई है, और एक तरफ इधर ऊंट खड़ा किया गया और दूसरी महालत सिमत में ऊंट खड़ा किया गया। ऊंटों को महालत सिमत में दौड़ा दिया गया। हजरत बीबी सुमैया को इस बेदर्दाना अंदाज में शहीद किया गया, आग के पेट में खंजर लगाया गया। अल्लाह अकबर। ये सब कुछ देख रही थी बीबी सुमैया, औरत होकर फिर भी डगमगाई नहीं है, बल्कि बीबी सुमैया का खून का आखिरी कतरा भी यही हमें दर्श दे रहा था, जैसा भी वक्त आ जाए, जैसी भी मुशक्कत आ जाए, अपने नबी से, रब के दीन से कभी भी गद्दारी ना करना, गद्दारी ना करना। इसलिए आजम चिश्ती कहते हैं, ये तू विकया इश्क बाजारी भी नहीं, जे तू चढ़िया उत्ते तारी भी नहीं, ऐडा सस्ता सौदा प्यारी भी नहीं, ऐडा सोखा लभदा यारी भी नहीं। कई जंगल गाने पैंदे ने, कई दोज़ख लंघने पैंदे ने, जेड़ा बिन बन के आशिक सुख ढूंढे, ओदी किस्मत विच दीदार भी नहीं। अल्लाह अकबर। तो लक़द खलक़नल इंसान फी कबद, हमने इंसान को मुशक्कत के लिए पैदा किया है। किसके लिए पैदा किया है? मुशक्कत के लिए पैदा किया है। ठीक है, दुनिया के लिए हलाल रोजी के लिए मुशक्कत करना ये भी खुदा की इबादत है, करनी चाहिए मुशक्कत, लेकिन दुनिया और दीन का लिहाज भी रखना चाहिए। हमारा हाल ये हो चुका है, जब बात दुनिया की आए तो हम रात के 2 बजे उठकर भी ड्यूटी पे पहुंच जाते हैं, लेकिन जब बात दीन की आए, इस्लाम का अहम रुकन, इस्लाम का मेन बुनियादी रुकन नमाज है। हम जनाबे वाला फजर के टाइम हमारे लिए उठना
मुश्किल हो जाता है, उठना मुहाल हो जाता है, हमारी तबीयत पे गिरां गुजरता है। क्या है जी, हम तो रात को 11 बजे सोए हैं, 12 बजे सोए हैं, लेकिन दुनियावी मामलात हो तो हम कैसा भी मामला हो, हम कभी रात 1 बजे भी सोए तो फिर 2 बजे उठ जाते हैं जी। सुभान अल्लाह भी कह लेते, अस्तगफिरुल्लाह भी कह लेते। दीन और दुनिया का हमने मुआवजा कैसे किया है? दीन को हमने पसे पुश डाला है। यही वजह है कि हम आसाइशात में आए और कहते हैं जब आसाइशात पे मुसलमान लग जाता है ना, फिर उसके ऊपर जो मामलात हैं दुनिया तंग कर दी जाती है, उसके ऊपर फिर कुफार के डेरे हो जाते हैं। मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ऐ मेरे सहाबा, एक वक्त आएगा कि कुफार तुम्हें इस तरह बहा कर ले जाएंगे जैसे दरिया का रेला आता है, समंदर का रेला आता है, और वो कख जो होते हैं ना, कख काने छोटे छोटे तिनके, उन्हें बहा कर ले जाता है। सहाबा ने अर्ज किया, आका सोनिया, हम तो 313 ने 1000 के छक्के चुड़ा दिए, हमारे नेज़े भी टूटे थे, हमारी तलवारें भी टूटी थी, हम भूखे भी थे, प्यासे भी थे, हमारे पैबंद लगे कपड़े भी थे, तादाद भी थोड़ी थी, हमने 1000 को नाकू चने चुपवा दिए हैं। आका सोनिया, क्या मुस्लिम इतने कम हो जाएंगे, इतने हम बेस हो जाएंगे? अल्लाह के पाक नबी ने फरमाया, तुम्हारी तादाद हजारों में होगी, लाखों में होगी, शुमार नहीं की जाएगी। आका, फिर हम कैसे इतने मगलूब हो जाएंगे, हम कैसे इतने मामूली हो जाएंगे? आका, हम कैसे इतने कमजोर बन जाएंगे? मेरे आका पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, तुम्हें वहन की बीमारी लग जाएगी। कौन सी बीमारी लग जाएगी? सारे बोले, कौन सी बीमारी? वहन की बीमारी लग जाएगी। अर्ज किया, आका, पहली मरतबा इस बीमारी का नाम सुना है, आज से पहले ऐसी बीमारी का नाम नहीं सुना है जिसे जैसे बुढ़े कहते ने, असा ते शुगर मुगर का ना ही नहीं सुनिया, इको ही तो सानू कुलांज का नाम दस। आका, हमने पहली मरतबा ये बीमारी सुनी है। आका, ये दिल को लगती है, आका ये गुर्दे में लगती है, जिगर को लगती है। मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये वहन की बीमारी ये है कि आज तुम नामे मोहम्मद पे मर मिटना सबसे बड़ा सौदा समझते हो, जिंदगी का सबसे कामयाब नजरिया समझते हो कि हमारा तन भी कमली वाले पे कुर्बान हो जाए, हमारा मन भी ज़ारा के बाबे पे कुर्बान हो जाए। लेकिन वो ऐसा वक्त आएगा, तुम्हारी तादाद तो ज्यादा होगी, लेकिन तुम आसाइशात में डूब कर दुनिया की मोहब्बत में इतने डूब जाओगे कि तुम्हें दुनिया से प्यार हो जाएगा, मौत से नफरत हो जाएगी। अल्लाह अकबर। जब ऐसा आलम हो जाएगा, जज्बा शहादत खत्म हो जाएगा, नामे मोहम्मद पे कट मरना और मेरे नबी पे नाम पे कुर्बान हो जाने वाला ये जज्बा तुम में से कम पड़ जाएगा। इस बीमारी का नाम वहन है। फिर क्या होगा? थोड़े से काफर भी तुम्हें ऐसे बहा कर ले जाएंगे जैसे दरिया तिंकू को बहा के ले जाता है। तो पता ये चला, जब आशिक मुशक्कत में अपने आप को डालते हैं नबी के नाम के लिए, वो किसी भी ताकत की परवाह नहीं करते हैं, उन्हें डर नहीं होता है। फिर वो 313 भी हो, हजारों पे वो गालिब आ जाते हैं। 313 भी हजारों पे गालिब आ जाते हैं। तो सहाबा इकराम टोटल तादाद सहाबा की जो बताई जाती है 1,24,000 है, कम बेश। लेकिन सारे सहाबा ने जंगें नहीं लड़ी, सारे सहाबा मक्का मदीना में नहीं थे। कोई किसी जगह पे रह रहा था, कोई किसी जगह पे रह रहा था, लेकिन एक मखसूस जत्था था जिन्होंने पूरी दुनिया पे इस्लाम कायम कर दिया। हजरत उमर फारूक 22 और 24 लाख
मुरब्बा मील के हाकिम करार पाए। जितना भी इस्लाम फैला और जितनी तेजी के साथ फैला और जितने मखसूस और थोड़े वक्त में फैला, इसमें मेन किरदार मेरे नबी के सहाबा का है। वजह क्या है? वो जफाकश थे। रूम जैसी पावर, कैसरो किसरा जैसी पावरें जिनके नाम से लरजती थी ना, वो टूटी तलवारों वाले मेरे रसूल के गुलाम सहाबा थे। वो फट्टे पुराने लिबास वाले सहाबा थे। वो तो किसी को बंदा समझते नहीं थे, वो तो अपने मुकाबले में बड़े से बड़े जत्थे को कीड़ी समझते थे, ये रूम कैसरो किसरा वाले। लेकिन अल्लाह अकबर, मेरे नबी के सहाबा ने जब इनकी तरफ रुख किया ना, ये सारे रूम वाले इकट्ठे हो गए, कैसरो किसरा वाले इकट्ठे हो गए कि ये टूटी तलवारों वाले, ये सूखे टुकड़ों पे गुजारा करने वाले, जिधर भी अपना रुख करते हैं उधर इस्लाम का झंडा गाड़ के आते हैं। ये कभी उस वक्त तक पीछे नहीं मुड़ते हैं जब तक नबी की बादशाही का झंडा गाड़ नहीं लेते। उन्होंने कहा इकट्ठे हो जाओ, इकट्ठे हो गए। इधर जनाबे वाला कासद भेजा, आओ हमारे साथ मुज़ाकरा कर लो, तुम भी खाओ हम भी खाएं, तुम भी चलो हम भी चलें। अल्लाह को मेरे नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के एक से आप जनाबे वाला वहां पे मुज़ाकरा करने के लिए गए। जब मुज़ाकरा करने के लिए घोड़े पे सवार थे, क्या देखा कि हर तरफ तलवारें ही तलवारें उमड़ा रही हैं, लहरा रही हैं, और दरिया है बंदूक का, फौजों का दरिया है, साज सामान बहुत ज्यादा है, और दूर दूर तक कालीन फैलाए गए हैं ताकि मुसलमानों को देखकर रोब चढ़ जाए। अल्लाह अकबर, मेरे नबी के सहाबी घोड़े से नहीं उतरे हैं, आपने कलीन के ऊपर ही घोड़ा दौड़ा दिया, कलीन के ऊपर ही घोड़ा दौड़ा दिया, तख्त के पास जाकर उतरे। उन्होंने कहा तुमने हमारे दरबार का हया नहीं किया है। अल्लाह अकबर, सहाबी ने एक ही जवाब दिया, उसने कहा जिनके दिल में आमना के लाल का हया नहीं है, ना उनके दरबार का हया करते हैं ना दुरबार का हया करते हैं। हमारे यहाँ दिल में हया उसी का है जो रसूलुल्लाह का हो जाए, जो कमली वाले का हो जाए, चाहे वो जात का अबशी हो, अबश का रहने वाला हो, रंग का काला भी हो। फिर वो आए वक़्त का अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फरमाए, या सैयदुना बिलाल, ये कमी नहीं आया है, ये काला नहीं आया, ये अबशी नहीं आया है, जा सैयदुना बिलाल, सहाबा उठ के इस्तिकबाल करो ना, हमारा सरदार बिलाल आ गया है। तो हमारे दिल में कदर उसकी है जिसके दिल में आमना के लाल की गुलामी का दाम है, हम उसकी कदर करते हैं, उसके अलावा हमें या किसी की नहीं है, कदर किसी की नहीं है। उन्होंने कहा तुम बड़े बनकर बातें कर रहे हो, तुम्हारी तलवारें भी टूटी हैं, तुम्हारे नेज़े भी खूंडे हैं, तुम्हारे पास खाने का साजो सामान भी नहीं है, पहनने के लिए लिबास भी नहीं है, तादाद भी थोड़ी है। ये देखो समंदर है हमारी फौज का, तुम्हारे मुकाबले में कुछ भी नहीं हो, हमारी पहली सफ का मुकाबला नहीं कर पाओगे, हमारे साथ मुज़ाकरा कर लो। अल्लाह अकबर, सहाबी ने क्या जवाब दिया? फरमाया युहिब्बूनल मौता कमा तुहिब्बूनल हयाता, हमें ये अपनी तलवारें दिखा कर डराओ मत, अपना ये कसरत तादाद दिखा कर डराओ मत। नुहिब्बूनल मौता, हम नबी के नाम पे मर मिटना ऐसे पसंद करते हैं जैसे तुम जिंदा रहना पसंद करते हो। यानी तुहानू दुनिया दी जिंदगी नाल प्यार है, सानू आमना दे नाल लाल दे ना ते मरन मिटन नाल प्यार है। बात सिर्फ एक ही है, हमें ये तलवारें ना दिखाओ, मज़ाकरात ऐसे नहीं चलेंगे। हाँ, एक बात पे समझौता हो सकता है, तुम भी रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ के गुलाम हो जाओ तो हम कुछ भी नहीं करेंगे। अगर ऐसा नहीं है तो फिर तैयार हो जाओ, मैदान लगेगा, फिर पता चल जाएगा गालिब कौन आता है। खुदा की कसम, रूम के छक्के छुड़ाने वाली एक ही
पावर थी वो सहाबा थे। सहाबा से किसी ने पूछा था आप कैसे लड़ते हैं, जर्नैल सहाबा हजरत खालिद बिन वलीद जिस मैदान में जाता है कभी भी से मात नहीं होती है, जिस मैदान में जाता है कभी भी हार नहीं होती है। अल्लाह के नबी ने सैफुल्लाह अल्लाह की तलवार का लक़ब दिया, कभी भी हार नहीं होती है। एक जंग में लड़ रहे हैं और रूम के खिलाफ ही जंग हो रही है, तो हजरत खालिद बिन वलीद को देखने वालों ने देखा कि नीचे कुछ चीज ढूंढ रहे हैं, जैसे कुछ चीज गिर जाए ना तो नीचे ढूंढ रहे हैं और तलवारें चल रही हैं। इसने पूछा आपको इस वक्त किसी के वार की परवाह नहीं है, इस तरह क्या ढूंढ रहे हैं? फरमाया मेरी टोपी गिर गई। कहने वालों ने कहा ए खालिद टोपी तो फिर भी मिल जाती है, नहीं आ जाती है। फरमाया तुम्हें नहीं पता है इस टोपी में मेरे नबी का बाल है। खालिद जब भी जीता है नबी के बाल के सदके, जब भी गलबा पाया है खालिद ने, ऐसे नहीं पाया है। खालिद ने रसूलुल्लाह के बाल को अपनी टोपी में सजा के रखा है, टोपी में सी कर रखा है। ये आम टोपी नहीं है, इस टोपी में आमना के लाल का बाल है। और हम जो रसूलुल्लाह के आशिक हैं, हम तलवार के जोर पर नहीं, आमना के लाल के प्यार के जोर पर लड़ते वाले। अल्लाह करीम ने फरमाया लक़द खलक़नल इंसान फी कबद, हमने इंसान को मशक्कत में पैदा किया है, आज दीन में मुफ्त में मिला है। अल्लाह अकबर। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अभी ऐलान नबूवत नहीं फरमाया था, सारे मक्के वाले मेरे नबी की बड़ी हया किया करते थे। सादिक व अमीन का मेरे रसूलुल्लाह को लक़ब दिया गया था। अबू जाल भी कहता था सादिक व अमीन, उतबा शैबा भी कहता था सादिक व अमीन। अल्लाह अकबर। जिससे जनाबे वाला कोई अमानत रखना हुआ करती थी, अगर उससे मेरे रसूल के कबीले से दुश्मनी भी होती थी, फिर भी कहता था चलो हमारा उनसे लेन देन तो कुछ भी नहीं है, अगर अमानत की हिफाजत चाहते हो तो जाओ ज़ारा के बाबा के घर में रख। सादिक अमीन। लेकिन 40 साल की उम्र में मेरे नबी ने ऐलान नबूवत फरमाया है, इज़हार नबूवत फरमाया है, फिर अपनों की पहले उंगलियां उठी हैं। इसलिए रब ने फरमाया है अबू लाबा मेरे रसूल पे हाथ उठाता है, तब्बत यदा अबी लहब व तब, तूने उंगली उठाई है। मोहम्मद का रब कहता है तेरे दोनों हाथ टूट जाएं, अपनों ने उंगलियां उठाई हैं। वो जो सादिक अमीन का लक़ब देने वाले थे, आज गली गली कूचू कूचू में उठ उठ कर बैठ बैठ कर हर कूचे में ये ऐलान करते हैं हमारा भतीजा साहिर है, ये जादूगर है, ये शायर है, ये काहिन है। इस तरह की बातें बुनाना शुरू कर दी हैं। अल्लाह अकबर। वक्त गुजरता गया, लेकिन मेरे आका के शफी को मेहरबान चचा हजरत जनाबे अबू तालिब ने आपका हर जगह पे साथ दिया, हर जगह पे साथ दिया। और मेरे रसूल ने ये दर्स दिया है, मेरे रसूल ने ये दर्स दिया है कि जो मेहरबानी करे उसकी मेहरबानी याद रखना चाहिए, जो मेहरबानी करे उसकी मेहरबानी याद रखना चाहिए। जमाना जाहलियत, आगे बात अर्ज करता हूँ कि जुबैर बिन मुतम, क्या नाम बोला? हजरत जुबैर बिन मुतम के वालिद मुतम, उनने कलमा नहीं पढ़ा था, कुफर की हालत में मरा, लेकिन उसने मेरे रसूल की जमानत दी थी। ताइफ के बाद उसने जमानत दी थी कि मोहम्मद मेरी मान में है, मेरी मान में है। जिसने मोहम्मद की तरफ मैली आंख से देखा उस ये समझे उसने मुझे देखा है। अल्लाह अकबर। वो फोत हो गया था इस्लाम लाने से पहले, लेकिन जब बदर में कैदी बनाए गए तो अर्ज करने लगे कुछ कि हमारे कैदियों को आजाद कर दिया जाए। अल्लाह अकबर। मेरे नबी ने फरमाया कर देता आजाद, अगर आज मुतम जिंदा होता तो वो इनकी सिफारिश करता तो मैं आजाद कर देता, चाहे वो काफिर था, क्योंकि उसका एहसान था। जमाना जाहलियत में भी उसने एहसान किया है, हुजूर ने उसका एहसान बुलाया और नहीं है, एहसान बुलाया नहीं है। हजरत जनाबे अबू तालिब ये मेरे आका के शफी को मेहरबान चचा है,
मेरे नबी का हर दम साथ दिया है, हर लहजा साथ दिया है। लेकिन अल्लाह की करनी ऐसी हुई, जनाबे अबू तालिब का विसाल हो गया। अब क्या हुआ कि अबू तालिब के विसाल के बाद ये मक्के वालों को रास्ते खुले मिल गए। मेरे नबी को तरह तरह की तकलीफें देना शुरू कर दी। कभी रास्ते में कांटे बिछाए जाते हैं, कभी मेरे आका पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मारा जाता है। अल्लाह अकबर। हजरत तारिक बिन अब्दुल्लाह रजी अल्लाह ताला अन्हु आप फरमाते हैं, मैंने देखा है कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का के शहर जुल्मजाज में, बाजार जुल्मजाज में अल्लाह के नबी ला इलाहा इल्लल्लाह की सदाएं बुलंद कर रहे हैं और लोगों को कह रहे हैं कूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफलिहू। आओ मैं मोहम्मद अरबी का कलमा पढ़ लो, दोनों जहानों की कामयाबियां मिलेगी। कहते हैं मैंने देखा पीछे एक बंदा पत्थर मारता जा रहा है, हुजूर आगे चलते जा रहे हैं और ये तबलीग हुजूर ऊंची आवाज में करते जा रहे हैं। हुजूर की पिंडलियां मुबारक मुंह से लौलान है। आओ जरा सुनो ना, आज हमारे लिए तो 5 वक्त सजी दजी मस्जिद, एसी लगी मस्जिद, ईटें लगी मस्जिद, कलीन बिछी मस्जिद में आने का टाइम नहीं है। मेरे रसूल ने किस तरह पत्थर खाए हैं और ये कलमे पढ़ाए हैं। अल्लाह अकबर। हुजूर की पिंडलियों से खून बहता जा रहा है। अब्दुल्लाह बिन तारिक बिन अब्दुल्लाह कहते हैं मैंने पूछा ये कौन है जिन्हें पत्थर मारे जा रहे हैं? लोगों ने बतलाया ये मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह है। अल्लाह अकबर। पूछा ये पीछे कौन है? कहने लगे ये इनका चचा अबू लहब है जो इन्हें पत्थर मार रहा है। अल्लाह अकबर। इस तरह की अजीतें पहुंचाई गई हैं। मेरे रसूल परेशान हुए हैं। परेशान होकर अल्लाह के नबी ने इरादा बनाया है चलो मक्के वाले नहीं मानते, ताइफ में मेरे रिश्तेदार रहते हैं, उन्हें जाके बताता हूँ मैं अल्लाह का सच्चा नबी हूँ, कलमा पढ़ लोगे अल्लाह दोनों जानों की बादशाहियां ता फरमाए। मेरे आका ने साथ हजरत ज़ैद बिन हारिसा को लिया। मेरे आका ताइफ में चले गए हैं। ताइफ वालों को पहले ही पता चल गया था। उन्होंने कहा अगर मोहम्मद आएगा ना अपने दरवाजे पे भी कड़ियल नौजवान खड़े कर देना, पत्थर इकट्ठे कर लो, उसके रास्ते में कांटे बिछा देना। अगर फिर भी वो आगे आया उसे पत्थर मारना। अगर वो दरवाजे पे आया कड़ियल जवाल को कहना कि उन्हें धक्के देना और अपने दरवाजे से हटा देना। अल्लाह अकबर। ये आम नबी है नहीं है, ये वो शान वाला नबी है कि जिसके पांव इतने नरम मुलायम थे, इतनी नजाकत थी कि रब को गवारा नहीं हुआ करता था जब मेरे रसूल पत्थर पे कहीं कंकर पे कहीं मेरे नबी का पांव आता था तो पत्थर भी गुलाब की तरह नरम हो जाता, गुलाब की तरह नरम हो जाता था। इतनी नजाकत वाला नबी, इतनी शान शौकत वाला नबी है। और आज जनाबे वाला ताइफ में मेरे रसूल, मक्के से मेरे रसूल आज परेशान हाल होकर ताइफ वालों को दीन समझाने के लिए जा रहे हैं। लेकिन आगे हाल वो हुआ मेरे नबी के रास्ते में कांटे बिछाए गए। मेरे नबी ने तबलीग नहीं रोकी है। हुजूर आगे चले आओ लोगों मैं अल्लाह का आखिरी सच्चा नबी हूँ। आओ कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफलिहू, दोनों जानों की तुम्हें खैरात मिल जाएगी। लेकिन आगे से उन्होंने उबाश लड़कों को मेरे रसूल के पीछे लगाया है। मेरे नबी पे इतने पत्थर बरसाए गए हैं कि मेरे नबी के सरे अनवर से खून चलता है। मेरे हुजूर के नाले पाक में आकर जमता जा रहा है, साथ से खून चला है। वो वल्लैल वाली जुल्फें जिनकी कसम रब कुरान में उठाता है, वो दुआ वाला चेहरा अल्लाह है जिसकी कसमें रब उठाता है, वो आंखें जिनकी बात आए रब फरमाए वा मा जागल बसर व मा तगा। उन आंखों पे आज खून है। ये खून चलता चलता नाले पाक में जमता जा रहा है। मेरे नबी एक ही सदा बुलंद कर रहे हैं और लोगों आओ मैं मोहम्मद अल्लाह का आखिरी सच्चा नबी बन के आऊं। कलमा पढ़ लोगे दोनों जानों की तुम्हें खैरात मिल जाएगी। मेरे नबी को मारा गया है, हुजूर को अजियत दी गई है। अल्लाह अकबर। जब मेरे नबी
थक हार कर हुजूर को बाहर निकाला गया। मेरे हुजूर एक बाग में आए हैं, वो बाग बनु सकीफ आलू का है, रबिया के बेटा उत्बा शहबा का बाग है, वो भी इत्तफाकन वहीं बैठे हुए हैं। वे देखा तो खूनी रिश्ते की वजह से रहम पैदा हो गया, रहम पैदा हो गया। बस इतना रहम पैदा हुआ कि खजूर जो अंगूर की बेल है उससे एक गुच्छा उतरवा कर दिया और अपने गुलाम जो नैनवा का रहने वाला था, उसका नाम उदास था, उसे दिया, देकर भेजा। वो जो दो बैठे हैं उनमें से जो सोनी शक्ल वाला है उसे पेश कर, और सोने चेहरे वाले नु पेश करिया, वो लेकर आया। अल्लाह, इतनी मसाइब भूख बर्दाश्त करने के बाद भी हमें तो मिले आज हम रब को जगह जगह पे भूले हुए हैं। ना पानी पीते रब का नाम है, ना पीकर रब का शुक्र है, ना खाना खाते रब का नाम है, ना रब का शुक्र है। अल्लाह, इतनी मारे खाने के बाद भी मेरे नबी ने दाना उठाया है, मेरे नबी ने फरमाया बिस्मिल्लाह। वो हैरान रह गया, वो कहने लगा ये जो शहर है, ये जो बिलाद है, इन जगहों पे ऐसा कलमा पढ़ने वाला कोई नहीं है, ऐसा जुमला बोलने वाला कोई नहीं है, अल्लाह का नाम लेने वाला कोई नहीं है। मेरे नबी ने फरमाया अच्छा तू इस शहर की बात करता है, तू तो बता तू कहाँ का रहने वाला है। उसने कहा मैं नैनवा का रहने वाला हूँ। मेरे नबी मुस्कुराए, फरमाया अच्छा तू मेरे भाई साले भाई हजरत यूनुस के इलाके का रहने वाला है, यूनुस के इलाके का रहने वाला है। उसने कहा ये अजब बात है, आप कैसे यूनुस को जानते हैं, कैसे यूनुस को जानते हैं। मेरे नबी ने फरमाया हुआ नबी आना नबी, वो भी नबी है मैं भी नबी, नबी को जानता है। अल्लाह अकबर। उसने समझ लिया कि ये आम नबी नहीं है, ये सच्चे नबी, ये सच्चे रसूल है। अल्लाह अकबर। मेरे नबी ने उसे तारीफ करवाया, फरमाया मैं अल्लाह का आखिरी नबी बन के आया हूँ। ये नाम तो आज इनके दिलों में मैं पेवस करना चाहता हूँ, पाक नबी के गुलामों। जब उसने देखा ना, वो मेरे नबी पे झुक गया, इतना झुका मेरे रसूल का सरे अनवर पे बोसा देने लगा, फिर हुजूर के हाथ चूमे, फिर कदम चूमे, फिर अर्ज करने लगा का देर ना लगाओ, मुझे भी कलमा पढ़ाओ, अपना गुलाम बनाओ, कलमा पढ़ाओ, देर ना लगाओ। अल्लाह अकबर। उसने मेरे रसूल के सर को बोसा दिया, फिर मेरे हुजूर के यदुल्ला वाले हाथों को बोसा दिया, फिर मेरे नबी के कदमैन शरीफैन को बोसा दिया, बोसा दिया। जनाब वो देकर वापस जब जाने लगा ना, तो वो दोनों भाई सारा मंजर देख रहे थे। उन्होंने पूछा हमने तुझे खजूर का गुच्छा देकर भेजा था, दे आ, तू जाकर सर को बोसे दे रहा था, तू जाकर हाथ को बोसे दे रहा था, तू जाकर कदमों को बोसे दे रहा था, और क्या हुआ है तुझे? उसने कहा हुआ खैरुन फिल अर्दे, ओ हस्ती है जिन्हों अल्लाह ने सारी कायनात विच अफजलो आला बनाया है। यही वो हस्ती है जो अल्लाह की मखलूक में से सबसे बेहतर है, फील वाला सबसे बेहतर है। ये अल्लाह के सच्चे नबी हैं। उन्होंने क्या तुझे किस बात ने मजबूर किया उनके हाथ को बोसा देने पर? अल्लाह अकबर। उसने कहा मैंने उनसे एक बात पूछी थी, उन्होंने मुझे यूनुस का नाम भी बताया है, यूनुस के अब्बा का नाम भी बताया है, फिर मेरे दिल ने गवाही दी है कि ये आम नबी नहीं है। फिर अगली बात यह है कि पहली किताबों में मैंने इस नबी की नातें पढ़ी हुई हैं, इस नबी की शानें पढ़ी हुई हैं। हुजूर की बारगाह में ये अर्ज करने लगा आका जी मैंने आपकी ये भी बात पढ़ी है कि आपके शहर वाले आपको निकलने पे मजबूर कर देंगे, आप फिर एक जमाना मदीना में गुजार कर फिर फातिह मक्का बन के आएंगे, फिर पूरी दुनिया पे झंडा लहराएगा तो मोहम्मद की बादशाही का लहराएगा, रसूलुल्लाह की बादशाही का लहराएगा। वो हुजूर को बाहर निकाल के आया, मेरे नबी ने 4 सजदे किए, ताइफ के वादी में मेरे हुजूर ने 4 सजदे किए। अब मेरे नबी ने दुआ क्या मांगी है, बात मुकम्मल करने लगा। मेरे रसूल ने इतनी तकलीफें बर्दाश्त करने के बाद दुआ क्या मांगी है? हुजूर ने एक ही दुआ मांगी, मौला ताइफ वालों ने मुझे मारा है, मुझे लौलान किया है, मुझे धक्के दिए गए हैं, मुझे तरह तरह की तकलीफ
आज दो चार किया गीत गया है मौला, लेकिन अगर तू इसमें राजी है तो फिर मोहम्मद को कोई परवाह नहीं। अगर तू इस मार में राजी है तो फिर तेरे मोहम्मद को कोई परवाह नहीं है। अल्लाहुम्मा इन्नी अशकौतु इलैका, ऐ अल्लाह मैं सारी अपनी सारी कमजोरी की शिकायत तेरी बारगाह में करता हूँ। मैं किसी बंदे के आगे हाथ नहीं हिलाती, मैं अपनी किल्लत असबाब की शिकायत तेरी बारगाह में करता हूँ। इतने में जिब्रील आए, अर्ज गुनाह हुए, ऐ प्यारे महबूब, ऐ अल्लाह के महबूब, आज रब ने मुझे भेजा है, अगर आप इजाजत दें तो ये जो पहाड़ है इनके जरिए मैं ताइफ वालों को पीस के रख दूं, इनका मिलिया मेट करके रख दूं, अगर आप इजाजत दें। मेरे नबी ने फरमाया जिब्रील रुक जा, ऐसा ना करना। मेरे नबी ने अब हाथ उठाए, हजरत ज़ैद बिन आसा कहते हैं मैं समझा कोई बदुआ चलेगी मेरे नबी की, कहते हैं मैं हैरान रह गया, दुआ क्या निकलती है, अल्लाहुम्मा हद कौमी, अल्लाह मेरी इस कौम को हदायत दे देना, इन्नहुम ला यालमून। आगे कौम का उज़र भी पेश किया है, मौला इन पे अजाब में जल्दी ना करना, क्यों इन्हें नहीं पता है इनमें कितनी शान वाला रसूल आ गया है। इन्हें नहीं पता है इनमें कितनी शान वाला, कितने उज़र पेश किया। रब्बा ये नहीं जानते, अगर ये जान जाए तेरे रसूल की अज़मत फिर तेरे रसूल को जुटलाएं ना, फिर तेरे रसूल की ये पैरवी से पीछे हटे ना, इन्हें नहीं पता है। आगे फरमाया जिब्रील तुझे क्या पता है, मोहम्मद की आंख देख रही है, आज ये कलमा नहीं पढ़ेंगे कल इनके सुलब से निकलने वाली औलादें वो कलमा पढ़ेंगी, वो झुकेंगी बस मोहम्मद के रब के आगे। किसके आगे झुकेंगी, मोहम्मद के रब के आगे झुकेंगी। इतनी तकलीफें बर्दाश्त करने के बाद भी मेरे रसूल ने बदुआ, हजरत नूह अलैहिस्सलाम दिल बर्दाश्त हुए तो एक ही दुआ की, मौला रब्बे ला तज़र अलल अर्दि कुफ़ारा, मौला आज काफिरों में से कोई एक भी जमीन पे जिंदा ना रहे। और इतना बड़ा अजाब आया, कायनात में आज तक इतना बड़ा अजाब आया ही नहीं है जितना हजरत नूह अलैहिस्सलाम की बददुआ से अजाब आया था कि पूरी जमीन पे पानी उमड़ आया था, ऊपर से भी पानी था, नीचे से भी पानी था, और कोई भी काफिर नहीं बचा था। वही बच्चे थे जो उस वक्त नबी के लड़ लग गए थे, जो कश्ती पे सवार हो गए थे, जो नबी के लड़ लग गए थे, तो दिल बर्दाश्त हुए। हालांकि उस कौम ने हजरत नूह को इस तरह मारा और नहीं था इस तरह धक्के दिए थे, नहीं इस तरह मारा था। तो इस बात से दरस ये मिलता है मेरे भाइयों, हमें इस्लाम मिला है तो हमें इस्लाम मुफ्त में मिला है। वो अल्लाह के नबी ने किस तरह मारे खाई हैं, किस तरह तकलीफें बर्दाश्त की हैं, फिर तकलीफें बर्दाश्त करके दुआएं दी हैं, खैर की दुआ मांगी है। आज हमारा हाल क्या है, हमारे लिए वो जो रोजमर्रा में बस 5 नमाजें भाई आज उस पे फर्ज है जो इस्तिताअत रखता है, फिर आगे उसका कोई कागज वीजा भी लग जाए, उसका सबाब बन जाए, उस पे फर्ज है। ज़कात उस पे फर्ज है जो अमीर है, रोजे साल में 1 मरतबा फर्ज है, 1 महीना फर्ज है। लेकिन नमाज जो है ये ऐसी है, खुदा की इबादत है। अल्लाह ने ये 5 वक्त दिन में रखे हैं ताकि बंदे का 5 टाइम अपने रब से नाता जुड़ा रहे, बंदे का नाता जुड़ा रहे। तो ये दीन का सतून है, दीन का। हमारे आज जुम्मे भी वीरान है, हमारी आज बाकी नमाजों में तो बंदे होते नहीं, तो जुम्मे भी इमाम गज़ाली फरमाते हैं हाल ये था जब जुम्मे का दिन होता था तो फजर के बाद बाजार भर जाया करते थे। पूछने वाले पूछते आज किधर का इरादा है, तो कहते आज जामिया मस्जिद में हम जुम्मा पढ़ने जा रहे हैं। इतनी मन तो अल्लाह के रसूल जो रहमतुल लिल आलमीन है, इतने रहम करने वाले हैं कि आपने अभी वाकया सुना है, हुजूर ने इतना कुछ होने के बावजूद भी रहमत की दुआ मांगी। लेकिन हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जलाल में आ जाया करते, जब हुजूर देखते ना अगर कोई पीछे रह गया जुम्मे में, तो मेरे हुजूर फरमाते कि अगर मुझे घर में औरतों और बच्चों का डर ना होता तो मैं आग लेता, घरों को जला देता, घर में बैठ
देखने वाले वो मर्द जिन पे जुम्मा फर्ज है, मैं उन्हें जला देता। ये रहमतुल लिल आलमीन ही का नबी, वो जो रहमतुल लिल आलमीन का लक़ब लेकर आए हैं, ताज पहन के आए हैं, ये उस नबी का जलाल है कि इस जुम्मे को मामूली ना समझे, नमाज को मामूली ना समझे, दीन को मामूली ना समझे। आज तो हम बस दुनियादारी के लिए, दुनियादारी मामलात के लिए, चलो ये दुनियादारी है कर लेना चाहिए। भाई ऐसी बात नहीं है। मोमिन के लिए ये लाजम है कि वो मुसीबत में भी खुदा रसूल को याद रखता है और खुशी में भी अल्लाह रसूल को याद रखता है। मुसीबत पहुंचती है तो हाय अल्लाह करते हैं, लेकिन जब खुशी मिलती है तो हम कंजर नचाते हैं, कंजर बुला लेते हैं। हमारी शादियां हिंदू जैसी हो जाती हैं, अंग्रेजों जैसी हो जाती हैं। अल्लाह अकबर, कुछ गौर करने की जरूरत है। फिर कहते हैं हमारे घर नहीं बसते, हमारे रिज़्क़ में बरकत नहीं है, हमारे ज़हनों में सुकून नहीं है, हमें नींदें नहीं आती हैं। खुदा की कसम एक ही वजह है, हमने दीन को पुष्ट की है और दीन नु कंड कीती है। जदों खुदा दे दीन नु कंड करिए फिर नींदरा आउंदियां नहीं, फिर सुकून लभदे नहीं, फिर घर वसदे नहीं, घर वसदे भी उजड़ जांदे ने और ओ घर चंगे वसदे ने जिन्हां घरां विच नबी दी शरीयत दा लिहाज रखा जांदा है। आज कोशिश करें, करां दे राधा जी, कल तो कर लांगे, परसों तो कर लांगे, कल किसने देखी है, मुझे क्या पता, तुझे क्या पता, हम उठ के भी जाएंगे या नहीं जाएंगे। इरादा करें, खुदा के घर में बैठकर तौबा करें और कोशिश करें। मैं तो तुम्हें इतनी छूट देता हूं, मैं कहता हूं यार पढ़िया करो, भावें घर पढ़ लिया करो, पढ़िया करो, जरूर करो नमाज। ये नमाज 5 टाइम जो है ये बालग मर्द औरत पे फर्ज है, ये फर्ज है नमाज। मैदान माशर पहला सवाल नमाज का है, पढ़ा जरूर करें, चाहे घर में पढ़ें। आदत पड़ेगी तो अल्लाह के घर में आने की भी पड़ जाएगी। खुद नहीं पढ़ेंगे तो बच्चे कैसे पढ़ेंगे, खुद नहीं कुरान पढ़ेंगे तो बच्चों को क्या मिलेगा, क्या तरबियत हम देंगे दीन की। हम में से वो हिंदू चंगे हैं, अच्छे हैं, वो सिख अच्छे हैं, जिनके बच्चे को तो अपने मजहब का इल्म होता है, वो देते हैं इल्म, देते हैं। आपने देखा होगा वो सिख अपने चीजें पूरी रखते हैं, कंगा, कच्छा, कड़ा, वो सारी चीजें। कभी भी आप किसी सिख को तस्वीर में, वीडियो में नहीं देखेंगे वो ऐसी चीजें उसके पास ना हो, ये उनके बना है भाई, वो हर वक्त साथ रखते हैं। हमारे पास तो एक नमाज जो है हर बंदे पे लाजम है, वो भी हम उसका पास नहीं रखते, दुआएं आज की करते हैं। अल्लाह है करे हमें अमल की तौफीक मिल जाए, अल्लाह करे जो घर को आबाद करें, रब के घर को अल्लाह उनके घरों को आबाद फरमाए। वाहिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।